कितने परिवारों को वो तार देता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद, आप सभी प्यारी बेटियां और प्यारे बेटे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आप इस पूरे भारत का, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि भारत के ऐसे संस्कार हैं आपके माता पिता के, आपके पूर्वजों के, क्योंकि एक भक्त का जन्म होना ये बहुत गौरव की बात है। और जिसमें अगर परिवार में कोई भगवान का भक्त और कोई कथावाचक जो सदैव भगवान का गुणानुवाद करने के लिए जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है, अगर ऐसा कोई बालक जिस परिवार में हो जाता है वह परिवार धन्य हो जाता है। जो मैंने अपने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव को आपको मैं देना चाहूंगा, जिससे कि शायद आपके जीवन में वो चीज काम में आ जाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। ये जो आपका समय चल रहा है, जिस प्रकार से अनमोल गुरुकुलम में आप अध्ययन कर रहे हैं, ये समय भी आपका बहुत अनमोल है। ये समय लौट के दोबारा नहीं आएगा। इतने आनंद से आपको रखते हैं, लेकिन जिस समय इन्होंने और हमने अध्ययन काल जो रहा उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति में हमारे माता पिता का और हमारे गुरुजनों का जो आशीर्वचन था, उनका जो उपदेश था, और उनका हमने जो भी अपने हृदय में विराजमान किया, उससे हमारा हित और हमारा कल्याण हुआ। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि आप समय का सदुपयोग करिए। मैं बेटियों को भी विशेष कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी प्रकृति की जो नींव है, इस धरा की जो नींव है, वह बेटियां हैं। आगे चल के आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि समाज में कोई भी दोषारोपण होता है या जो भी होता है, इसलिए आपको और सशक्त, आपको और वरिष्ठ, आपको और समझ सूझबूझ से आपको आगे बढ़ना है और समाज में ये करके आपको दिखाना है कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है और हमारा परिवार क्या है। प्यारे बच्चों, एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा। आपके परिवार वाले जो हैं, आपके माता पिता, आपके परिवार के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप लोगों का सौभाग्य, मैं सही कहता हूं, इस वृंदावन में कम से कम 500 गुरुकुल होंगे, कम से कम 500 होंगे। लेकिन आज ठाकुर जी के समक्ष इस भूमि से मैं बहुत गर्व से और बहुत विश्वास से कहना चाहूंगा, ऐसा गुरुकुल दूसरा नहीं होगा जहां पे आप लोग बैठे हैं। ऐसा दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दिखावा हो सकता है, छलावा हो सकता है और उसके नाम पर बहुत प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये किस प्रकार से भी 2 दिन से जिस प्रकार से हमारे प्रिय शास्त्री जी ने जो सुंदर अनमोल एक YouTube चैनल बनाया, मैं देख रहा था, 2 बेटियों ने जिस प्रकार से उद्बोधन दिया, मंगलाचरण बोला, मुझे बहुत गर्व हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारी बच्चियों ने निडर होकर के, क्योंकि मंच पर जब आप बैठेंगे तब उस समय आपको ये नहीं देख रहा है कि कौन विद्वान बैठा है, आपको ये समझना है कि आप ही विद्वान हैं। और बिल्कुल निडर होकर के, निर्भीक होकर के आप लोग मंच पे बैठेंगे तो फिर आप संचालन कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे और दूसरे का हित कर पाएंगे। तो जो हमारी बेटियां बहुत अच्छा बोल रही थी, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार से और बच्चों के लिए मैं उम्मीद करूंगा, अब मैं नित्य प्रति मैं YouTube चैनल देखूंगा और उस पर मैं देखूंगा कि किन किन बच्चों का अच्छा उद्बोधन रहेगा। और एक इस मंच पर प्रिय भैया जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महीने में जो बच्चा बहुत अच्छा बोलेगा उसके लिए हमारी तरफ से जो भी होगा एक पुरस्कार दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा बोलेगा। अब ये आपको करना है कि आप कितना बढ़िया बोलते हैं, इससे जिस प्रकार से आपके गुरुदेव परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, प्यारे बच्चों, आपको उस मेहनत में और 4 चांद लगाने, आपको और आगे बढ़ना है। आप और मेहनत करिए। ये जितना आपको पढ़ाते हैं, अगर उसका आप लोग मनन,
उसका अच्छी तरह आप लोग अध्ययन करें तो आपका जीवन बन जाएगा और आप तो जिंदगी में आनंद का अनुभव करेंगे। आपके माता पिता कितनी उम्मीद कर रहे, कितनी दुख में तकलीफों में, अरे आप तो कितनी दूर से आते। ये अनुराग बिल्कुल हम तो पास में ही है, लेकिन फिर भी हम तो भैया जी की वजह से इनको लगता होगा कि भाई बार बार आ जाते हैं, चले आते हैं, इसलिए बड़ा संकोच रहता है। तो हम बिल्कुल पास में होकर के अपने बच्चे को अपने से दूर हम नहीं कर पाते। तो आप तो नजरे कहां से, भारत के किस किस कोने से आप लोग आए हैं, तो आपके माता पिता आपके बिना कैसे रह रहे होंगे। तो आप ये करके बताओ कि हम अनमोल गुरुकुल में गए और वहां जाकर के हमने विद्या अध्ययन करके हमने ऐसा नाम कमाया। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप पूरे विश्व में आप भ्रमण करेंगे, देश विदेश में आप कथा का वाचन करेंगे, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि लगना चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ अध्ययन किया है। इस गुरुकुल का नाम और हमारे प्रिय भैया जी का नाम आपको जिस प्रकार से इन्होंने परिश्रम, आज मुझे पता है वृंदावन के सभी विद्वानों के पावन चरणों में हम लोग बैठते हैं, तो हमको पता है जब वो चर्चा होती है तब इनका नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है कि वास्तव में हमारे वृंदावन में परम पूज्य गुरुदेव श्रीनाथ शास्त्री जी के यशस्वी ऐसे परम कृपापात्र शिष्य हैं, जिन्होंने आज हमारे वृंदावन में इस प्रकार से गुरुकुल चला रहे, इस प्रकार से विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं कि इन पर पूरा वृंदावन गौरव कर रहा है, पूरा वृंदावन पे नाच कर रहा है कि वास्तव में ये कौन सी विभूति है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम यहाँ पर अध्ययन करके इनके नाम को, जबकि लाभ हमारा होगा, अरे भैया जो गुरुदेव हमको पढ़ाते हैं उनको क्या दे सकते हैं हम। कभी ये मत सोचना कि हम लोग कुछ नहीं है, ये तो बहुत मामूली चीज है, क्योंकि इनका एक एक शब्द जो है अगर उस पर करोड़ों यदि न्योछावर कर दिया जाए वो भी थोड़ा हो जाएगा, तुच्छ रह जाएगा इनके ज्ञान के सामने। इसलिए आप जो है आपसे ही निवेदन करना चाहूंगा, मन लगा करके आप लोग पढ़िए। 4 हमारे यहाँ पर आश्रम है, जन्म से लेकर के 25 वर्ष का जो समय है ये ब्रह्मचर्याश्रम है। आप लोग इस आश्रम में आप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई यदि आपको भड़कावे, कोई कहे नहीं वहां पढ़ना चाहिए, वहां पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव कहता है आपने दिशा बहुत अच्छी चुनी है, मार्ग बहुत अच्छा चुना है, इससे बढ़िया जगह शायद आपको कहीं और मिले। तो मैं हमारे भैया जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही जब हमारे घर में दिव्य लाली का आगमन हुआ है तब तो और आनंद आ गया। तो इसलिए जो है लाली के आगमन की भी बहुत बहुत बधाई हमारे भैया जी के लिए। अच्छा।